पक्ष ने इतने घोटाले किए हुए हैं बेहिसाब है, हमारे पे क्यों नहीं चल जाता। चोरी करी है ना उन लोगों ने हर बात में हर काम में घोटाले किए हुए हैं। ऊपर से कहने के लिए ठीक है, सबको पैसे चाहिए इनको, मान हमें कुछ किया ही नहीं तो चलेगा क्या। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इन दिनों विपक्ष के कई नेता हैं जिन पर ईडीआई और सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो आज हम देश की जनता से ये सवाल पूछेंगे कि क्या 2024 की तैयारी है, इसलिए ईडी और सीबीआई को लेकर अब विपक्ष पर शिकंजा कसने की बारी है। क्या लगता है सर, जिस तरीके से इन दिनों विपक्ष के तमाम बड़े नेता हैं जिन पर ईडीआई और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, तो क्या ये सवाल किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से 2024 आने वाला है, इसलिए जो है ईडी और सीबीआई के नाम पर विपक्ष को रोकने की कोशिश की जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, इन विपक्ष ने इतने घोटाले किए हुए हैं कि जिसका बेहिसाब है। वो घोटाले सब उन पे सब इंक्वायरी चल रही है और क्या बात है, बस घोटाले किए हुए हैं। हमारे पे क्यों नहीं चल जाता, मान हमें कुछ किया ही नहीं तो चलेगा क्या। उन लोगों ने हर बात में हर काम में घोटाले किए हुए हैं, तो इसलिए उन पे सब पे वो कार्रवाई हो रही है। वो देर से हुई है कार्रवाई, बस, और क्या है। सर, ये कह रहे हैं कि मुद्दा खत्म हो गया है, जब भी चुनाव आने वाले होते हैं इसलिए जो है ईडीआई और सीबीआई को कहीं ना कहीं ऐसा सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या सारी जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं वो सब करती हैं, ऐसा सब करती हैं। ऐसा कोई इन्होंने थोड़ी किया है, इंदिरा गांधी वगैरह सब करते थे ऐसी, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो फिर भी थोड़े बहुत दयावान है, थोड़े बहुत धर्म कर्म को मानने वाले। कैसे दया दिखाते हैं? दया किसी को मारते मूरते नहीं है, इतनी गालियां दे रहे हैं विपक्ष लोग वाले, नहीं तो दूसरा हो तो सफाया ही कर दे इनका 1 मिनट में, इतनी गाली देने के बाद। और वो फिर भी शांत करके बैठे हैं अपने बेचारे चुपचाप। और इससे ज्यादा क्या दयावान होगा और जैसे ज्यादा क्या शरीफ होगा। शरीफ के लोगों की तो है ये पहचान, बेचारे सुन रहे हैं और बैठे हैं आराम से, बस। और ये बताइए सर, जिस तरीके से कहीं बड़े चेहरे हैं जैसे मनीष सिसोदिया हो गए या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो गए, इन सभी चेहरों को अभी क्यों, या फिर लालू यादव के परिवार पर अब क्यों सर? केस तो बहुत पुराना था। केस पुराना था, ठीक है, अब धीरे धीरे जब भी होश आया जब कर दिया। और क्या, मनीष सिसोदिया ने शराब के अंदर तो सारी गवर्नमेंटें चलती है, शराब से ही पैसा आता है, 2 नंबर का जो भी पैसा आता है सारी उन्होंने पॉलिसी पलट दी, सारी गवर्नमेंट की दुकानें बंद करा के प्राइवेट वालों को दे दिया। सब पैसे लेकर के ही तो देते हैं ये, और ये कराई किस लिए? ये तो जरूरत ही क्या थी? उसी को कंटिन्यू करते या उसी में सुधार करते, तो कुछ करा ही नहीं और नए कर दिए। तो सब पैसे लेके पैसे का खेल तो है ही सारा। और है आपको क्या लगता है सर? ठीक कह रहे हैं, इन्होंने बहुत सोच समझ के बात की है। ईडी का या सीबीआई का गलत प्रयोग नहीं हो रहा। प्रयोग जब होता है, जब गलत हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए दोनों संस्थाएं को यूज किया जाता है, और अब समय पे यूज कर रहे हैं इनको। अगर अब भी देश में शांति हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, तो ईडी का और इसका सीबीआई का हमें धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ पर तो हर काम में भ्रष्टाचार करते हैं ये, तो वो अच्छा, फिर एक बात हो, अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो कोर्ट इन्हें जाते ही छोड़ देगी। कोर्ट तो पूछती है कोई सबूत है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देगी। वो क्यों नहीं छोड़ रही? वो छोड़ ही नहीं रही इनको, ना इनको बेल दे रही। ईडी की भी रिमांड में भी कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ा दिया गया है। मनीष सिसोदिया अब ईडी की भी रिमांड में रहेंगे और सीबीआई की रिमांड। ऊपर से कहने के लिए ठीक है, लेकिन गलत कर रखा है तभी तो इसको अंदर कर दिया। अब अगर मान लो अंदर करने लायक नहीं होगा तो इनको छोड़ दिया जाएगा। अब तो छोड़ देगी, हाँ, कोर्ट छोड़ देगी। कोर्ट तो 1 मिनट में छोड़ देती है, कोर्ट क्यों नहीं छोड़ देगी? उनके रहे कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता हैं। सब कट्टर बेईमान है, 1 नंबर के, बिना पैसे के कोई काम नहीं करते ये, सबको पैसे चाहिए इनको। सर, क्या लगता है विपक्ष पर जो इन दिनों आरोप लग रहे हैं ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, तो कह रहे हैं 2024 की तैयारी है इसलिए विपक्ष को घेरने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बेईमान पार्टी है, बेईमान ना कर रही है बिल्कुल। इसमें क्या है, तो साफ दिखाई दे रहा है इसमें। हाँ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा तो एक भी आज तक नेता नहीं हुआ। लेकिन फिर अब भी क्यों? क्योंकि आरजेडी के नेता हो गए या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री, अब तो क्योंकि मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, पूरी तरह से फंसते नजर इसलिए आ रहा है, नहीं कर रखा है उसने, बिना करे कौन? मुझे कोई चोर की मुझे कैसे चोर कह देगा ये बताओ आप मुझे? चोरी करी है ना, तो चोरी करी तो चोरी का तो इल्जाम ही वही होगा जो होना चाहिए। अरे भाई देखो, बड़े बड़े घोटाले थोड़ी बड़ी वो हुई है। ये लालू कह रहे, लालू तेजस्वी भाई देख लो क्या है भाई, कुछ ना कुछ घोटाला तो कर रखा है ना, तो तभी तो ये। तेजस्वी के घर से कल कैश भी बरामद, का घोटाला कर दिया क्या? बिल्कुल, विपक्ष घोटाला, सारा ही घोटाला है। वो सारा खा गए, ये लाखों करोड़ रुपए खा गए, और क्या है, चारा घोटाला। पहला विपक्ष नहीं किया, और किस और केंद्र में बैठी सरकार इतनी साफ है। हाँ, तो क्या हो गया फिर? इन्वेस्टमेंट क्या साफ, ये तो कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करा ही है ना। विदेशों में कितनी इज्जत बन गई है भारतवर्ष की, इतनी इज्जत कभी थी क्या पहले? विपक्ष को कैसे रोकेंगे? विपक्ष तो अपना काम करेगा ही करेगा, चाहे ईडी या सीबीआई जो भी है, वो तो सरकारी तंत्र है। और हर आम आदमी जानता है कि उसको सरकार प्रेशर कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ नेताओं पे ही छापे मार रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे। अभी अडानी जी ने इतना बड़ा कांड किया, ना सीबीआई का कोई एक आदमी गया और ना कोई ईडी का गया। इतना बड़ा फाइनेंस का 85% जो है नीचे आ गया हमारा, अडानी जी के शेयर्स आ गए, ये सब चीजें होगी।
और मोदी जी एक शब्द तक, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक शब्द तक नहीं बोले उस बारे में। और कोई किसी को, हाँ जी हमारी पार्टी में जो शामिल नहीं होगा हम उसके यहाँ सीबीआई और ईडी के छापे पड़वाएंगे। तो डेफिनेटली एक ना एक दिन, 5 साल बाद नहीं 10 साल बाद जब ऑपोजिशन सरकार में आएगी तो उन्होंने रास्ता दिखाया है सीबीआई और ईडीआई का कैसे यूज करना है, तो वो भी फिर मोदी जी और इनके खिलाफ ऐसे ही करेगी, एक्शन लेगी। मतलब मोदी जी यूज कर रहे हैं विपक्ष के 200% जो है विपक्ष को खड़ा नहीं होने दे रहे, और जो हमारी संस्कारी संस्थाएं हैं उनको जबरदस्ती इसके अंदर यूज किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आज सीबीआई और ईडी की साख जो है आम आदमी की नजर में बहुत गिर गई है। मोदी जी से 2014 से पहले उनकी एक रिस्पेक्ट होती थी एक आम आदमी के अंदर, कि इस केस को सीबीआई देख रही है, इसको एक ईडी देख रही है, तो लगता था कि अब इंसाफ होगा, पर अब नहीं हो सकता। तो अब आप लोग लगता है कि गलत हो गया, मतलब सरकारी तंत्रों पर भी अब केंद्र सरकार का वो है। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है ना, वो तो निष्पक्ष तंत्र होती है ना सर। होती है, पर उसे निष्पक्ष रहने कहाँ दिया जा रहा है? कहाँ दिया जा रहा है? एक आम आदमी जो मेरे जैसा एक कॉमन आदमी है, कॉमन इंडियन है, वो इस बात को समझ में आ रहा है कि सरकार इसका मिसयूज कर रही है ऑपोजिशन पे। या तो हमारी पार्टी में शामिल हुई है, वरना कल सुबह आपके यहाँ छापा पड़वा देंगे, आपको जेल भिजवा देंगे। ओपन, एवरीबॉडी नोज दैट। पीछे 4.5 साल से इसी मंडी हाउस, मीडिया विपक्ष सर मीडिया नहीं दिखा रहा तो नहीं दिखा रहा, क्या करें हम? पीछे 4.5 साल से मैं मंडी हाउस में, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर वाले बैठते हैं, उनके यहाँ मैं 4.5 साल से एक अखबार मांग रहा हूँ कि 4.5 साल में एक ऐसा अखबार दिखा दीजिए जिसमें मोदी जी की फोटो ना छपी हो। पीछे 4.5 साल से वो एक अखबार नहीं दे पा रहा कि जिसमें मोदी जी की फोटो ना हो। ये है भारत की हालत। तो चलिए, ये हमारे साथ देश की जनता जुड़ी हुई थी, जिसे हमने जानने की कोशिश की कि ईडीआई और सीबीआई को क्या जो है सरकार अपना कंट्रोल रख रही है, और क्या इसी को लेकर 2024 की तैयारी हो रही है। क्या थी जनता की राय, आपने सुना। वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन रोहित राजपूत के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।